600 एकड़ में फैला प्रमुख स्वामी नगर, 80,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स, हर रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए इंतजार और 1 महीने का भव्य उत्सव। ये उस विहंगम कार्यक्रम की रूपरेखा है जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। अहमदाबाद में स्वामी नारायण संप्रदाय के बीएपीएस संस्था के संत प्रमुख स्वामी महाराज के जन्म शताब्दी का समारोह मनाया जा रहा है, जिसके लिए अहमदाबाद में भव्य तैयारी की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शताब्दी महोत्सव का उद्घाटन अगले साल 15 जनवरी तक चलेगा। मोदी और स्वामी नारायण संप्रदाय के प्रमुख स्वामी से रिश्ता क्या था, इसका अंदाजा खुद पीएम मोदी के उन शब्दों से लगाया जा सकता है जब 2016 में प्रमुख स्वामी के देहांत के बाद मोदी उनका अंतिम दर्शन करने गुजरात के सारंगपुर गए थे। તમારામાંથી ઘણા બધાએ ગુરુ ગુમાવ્યા હશે। मैं पिता गुमाव्યા છે। કેટલા બધા વર્ષોનો નાતો જ્યારે જાહેર જીવનમાં મારી કોઈ ઓળખાણ પીછાણ નહોતી। હરિભક્તો પછી મારી શ્રેણી આવે એવો એક સામાન્ય માનવી ત્યારથી લઈને એક સંતાનને જેમ પાલે પોષે મઠારે એવો લાભ મને પિતૃતુલ્ય પ્રમુખ સ્વામી પાસેથી મળ્યો। स्वामी नारायण संप्रदाय से मोदी का रिश्ता वाकई कुछ अलग था। मोदी जब भी प्रमुख स्वामी से मिलने जाते, उस मुलाकात की तस्वीरों में वो अपनापन साफ नजर आता था। प्रमुख स्वामी मोदी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। मोदी जब एक कार्यकर्ता थे, तब से लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री बनने तक और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनने तक प्रमुख स्वामी और मोदी का लगाव हमेशा एक जैसा ही था। प्रधानमंत्री करीब 40 और उससे भी ज़्यादा साल से प्रमुख स्वामी को नज़दीक है और प्रमुख स्वामी ने भी उनमें बहुत एक सच्चाई और शक्ति उन्होंने पहले से पहचानी थी। और प्रमुख स्वामी यूज्ड टू ऑलवेज ट्रीट हिम लाइक हिज सन, लॉट्स ऑफ लव। और प्रधानमंत्री ने कितनी दफ़े एकांत में जाहिर में उन्होंने बात बताई है कि जब भी मैं प्रमुख स्वामी को मिलता था तो मेरी माँ को मिलकर मैं बाहर निकलता था और मेरे स्वजन को मिलकर वो उनके लिए पिता तुल्य थे। तो कितने कितने ऐसे प्रसंग है। एक प्रसंग हमको बहुत स्पष्ट याद है, जब हमको दीक्षा दे रही थी 1981। प्रधानमंत्री तो एक छोटे आदमी तक प्रमुख स्वामी के रूम में आकर बैठे थे नीचे फ्लोर पर, और एक बड़ा सिंगर वो उस चेयर पर बैठा था और प्रमुख स्वामी चेयर पर थे। तो उन्होंने प्रमुख स्वामी की पग की रेखा वो खुली थी, तो उन्होंने वो देखता था और देन उन्होंने सोचा कि ऐसी रेखा प्रमुख स्वामी के पाँव में है तो मेरे पाँव में कैसी है। तो वो देखने लगे। तभी प्रमुख स्वामी ने बड़ी स्माइल से उनको बताया कि दोनों के पैर में एक ही रेखा है, अंतिम श्वास तक सेवा करने की। ये बात प्रधानमंत्री बार बार वो याद रखते हैं कि अंतिम श्वास तक सेवा करने की। मोदी और प्रमुख स्वामी का ये अटूट रिश्ता ही है कि मोदी ने साल भर पहले ही इस महोत्सव में आने के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी, जिसे प्रमुख स्वामी की याद में मनाया जा रहा है और जिसके लिए अहमदाबाद के रिंग रोड के पास एक पूरा शहर बसा दिया गया है।
प्रमुख स्वामी ने अपने जीवन के दौरान लाखों हरिभक्तों को इंस्पायर किया है, उन अपनी शिक्षा से, अपने कर्मों से, अपने वचनों से। और ऐसे ही एक उनके बहुत बड़े चाहक और प्रशंसक रहे नरेंद्र मोदी, जो कि अब देश के प्रधानमंत्री हैं। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी का प्रमुख स्वामी के साथ जो नाता है वो करीब 5 दशकों से भी ज़्यादा पुराना है। और पल पल पर कई ऐसे प्रसंग बने जब नरेंद्र मोदी को प्रमुख स्वामी से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली, परोपकार की प्रेरणा मिली। और उन्होंने कई बार खुद इस बात का जिक्र किया है कि उनके जीवन को घड़ने में और उनके जो लाइफ है उसको एक शेप देने में प्रमुख स्वामी के वचनों की, उनके कार्यकलापों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है। अहमदाबाद के प्रमुख स्वामी महाराज नगर के अंदर जो कुछ भी बनाया गया है वो भव्य है। शुरू करते हैं इस नगर के मुख्य द्वार से। यहाँ 51 फीट ऊंचा और 280 फीट चौड़ा मुख्य द्वार बनाया गया है, जिससे लाखों लोगों की भीड़ के आने जाने में कोई असुविधा न हो। यहाँ दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की एक रेप्लिका तैयार की गई है जो 67 फीट ऊंची है। 600 एकड़ के इस एरिया के अंदर एक ऐसा ग्लो गार्डन बनाया जा रहा है जिसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर एक ग्रीन सिटी बनाई गई है जिसमें लाखों पेड़ पौधे लाकर लगाए गए हैं। कई पौधे तो अमेज़न के जंगल से लाए गए हैं। करीब 80 एकड़ में एक बाल नगरी बनाई गई है जिसमें बच्चों के लिए अम्यूजमेंट पार्क से लेकर बहुत कुछ है। महिलाओं के लिए नारी उत्कर्ष मंडप तैयार किया गया है जहाँ महिला सभा का आयोजन होगा। ज्योति उद्यान के नाम से यहाँ एक थीम पार्क भी देखने को मिलेगा जिसे देखना लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। ये जो ग्लो गार्डन यहाँ पे बनाया गया है, इस ग्लो गार्डन को अगर आप देखेंगे तो ये ग्लो गार्डन जो है ये बहुत ही अद्भुत है। अब तक शायद इस तरह का ग्लो गार्डन आपने कहीं नहीं देखा होगा वर्ल्ड में, और शायद इससे बड़ा तो बिल्कुल नहीं देखा होगा। इतने बड़े एरिया में ये जो ग्लो गार्डन फैला हुआ है, आप देखिए ये पूरा नज़ारा जो है यहाँ पे देखते ही बनता है। पूरे कॉम्प्लेक्स में आप देखिए जिस तरह से इस महोत्सव में नेचर के साथ जोड़ करके और जो लाइफ के संदेश हैं उनको देने की कोशिश की गई है, वो अपने आप में एक अद्भुत प्रयास है। जैसे आप देखिए इस नेस्ट के जरिए पूर्णता का संदेश देने की बात कही गई है कि हम कैसे अपने जीवन में पेशेंस के साथ परफेक्शन ला सकते हैं। इसी प्रकार से आप हर जगह अगर यहाँ देखेंगे, दिन में एक अलग नज़ारा होगा और रात में आप देखिए इस प्रकार का अद्भुत और दिव्य नज़ारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप पीछे अगर देखेंगे तो दिल्ली का जो अक्षरधाम मंदिर है, अब देखिए इस ग्लो गार्डन से खड़े होकर के जब आप देखेंगे दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर के इस रेप्लिका को, तो वो भव्यता और वो दिव्यता जो है अक्षरधाम मंदिर के दिल्ली के, वो आपको यहाँ पे चकित कर देगी। स्वामी नारायण संप्रदाय के इस उत्सव में देश के ही नहीं दुनिया भर से लोग आएंगे। कई राष्ट्र के प्रमुख आएंगे। 80,000 वॉलंटियर्स कई महीनों पहले ही यहाँ आकर इस फंक्शन को कामयाब बनाने में जुटे। बड़े बड़े बिजनेसमैन और वर्किंग प्रोफेशनल्स यहाँ वॉलंटियर का रोल अदा कर रहे हैं। कई देशों से यहाँ पर ये वॉलंटियर्स आए हैं। पूरी दुनिया में इस कार्यक्रम को लेकर इतना क्रेज क्यों है, इसके लिए इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर से लेकर गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर तक को आपने देखा होगा। इसे स्वामी नारायण संप्रदाय ने बनवाया है। इसी स्वामी नारायण संप्रदाय की एक संस्था है BAPS, यानी बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। प्रमुख स्वामी महाराज इसी संस्था के तीसरे प्रमुख थे। वो सबसे लंबे समय तक BAPS के प्रमुख रहे और उन्हीं के कार्यकाल में इस संस्था का पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। प्रमुख स्वामी ने अपनी जिंदगी में 1100 से ज्यादा मंदिर बनवाए। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी बॉन्डिंग कितनी अलग थी, इसका जिक्र मोदी ने कई बार किया है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रमुख स्वामी के भरपूर आशीर्वाद मिले हैं। कोई पल ऐसा नहीं होता होगा, और मैं एक घटना तो कभी भूल नहीं सकता हूं। मैं कन्याकुमारी से श्रीनगर की लाल चौक की ओर जा गया था। भारत का तिरंगा झंडा
श्रीनगर के लाल चौक के अंदर फहराना था। वो उस समय था जब आतंकवादी हिंदुस्तान के तिरंगे झंडे को अपने जूतों के नीचे रौंदते थे। और मैं 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहरा करके बाहर आया, मेरे लिए आश्चर्य था। सबसे पहला फोन कॉल मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का मिला था और मैं अनुभव करता था कि उनके हृदय में वो रात भर कितनी चिंता की होगी उन्होंने, उनके मन के अंदर क्या भाव रहा था। जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, प्रमुख स्वामी महाराज विदेश की धरती पर थे और जब अयोध्या आंदोलन तीव्रता पर था और उस समय अचानक मुझे प्रमुख स्वामी महाराज का फोन आया। तब तो मैं मुख्यमंत्री नहीं था, मैं एक छोटा सा राजनीतिक जीवन में काम करने वाला कार्यकर्ता था। उन्होंने खोज करके मुझे फोन किया कि भाई सब शांत तो है ना, सब शांति तो है ना। भाइयों बहनों, हर पल समाज जीवन की घटनाओं के साथ, इतने आत्मीयता के साथ, इतने संवेदना भरे स्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति बहुत ही कम पाए जाते हैं। अभी इसी महीने 1 दिसंबर को प्रमुख स्वामी की जयंती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी थी। मोदी ने लिखा था, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मुझे उनके साथ कई मौकों पर बातचीत करने का अवसर मिला और उनसे बहुत स्नेह भी मिला। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मोदी प्रमुख स्वामी से मिलने गए थे। प्रमुख स्वामी के करीबी संत ब्रह्म विहारी उस वक्त भी वहां मौजूद थे। वो उन दिनों की बातें याद करते हैं तो मोदी और प्रमुख स्वामी से जुड़े कई किस्से सुनाते हैं। जब अक्षरधाम का फाउंडेशन चलता था, दिल्ली अक्षरधाम की मैं बात बताता हूँ, तभी बहुत बड़ी सभा थी और नरेंद्र भाई तो एक कार्यकर के रूप में आए थे। पूरा स्टेज था और वो सभा में भी कहाँ बैठे थे हमको दिखाई भी नहीं देते थे। तो प्रमुख स्वामी ने अचानक उनको देखा और प्रमुख स्वामी ने हमको बताया और उसको बताया कि देखो नरेंद्र भाई उधर बैठे हैं। आई कुड नॉट फाइंड हिम। स्वामी ने रो तक उनका चेहरा देख लिया था। स्वामी ने बताया कि उधर बैठे हैं। जब सब लोग ये फाउंडेशन पिट में जाएंगे और फाउंडेशन पिट में एक बात है तो क्या है, जो कुछ जाते हैं तो कुछ गुड फॉर्च्यून के लिए, शकुन के लिए वो कुछ रखते हैं, कोई छोटा कॉइन और कुछ भी। तो उन्होंने बताया कि देखो नरेंद्र भाई ऐसे हैं, वो कुछ नहीं रखते हैं और इसके पॉकेट में कुछ होगा भी नहीं। स्वामीनारायण संप्रदाय का ये समारोह इसलिए भी खास है क्योंकि ये 1 महीने तक चलने वाला है। कहते हैं कि अहमदाबाद में ऐसा उत्सव पहले कभी नहीं हुआ होगा जैसा ये होने जा रहा है। इसके लिए बनाए गए टेम्पररी शहर के लिए आसपास के तमाम किसानों ने अपनी जमीन दी है ताकि 1 महीने के लिए ये शहर बसाया जा सके। रात में तो ये नगरी अद्भुत नजर आती है, दिन में भी इसकी खूबसूरती अलग दिखती है। इस शताब्दी महोत्सव का जो सबसे बड़ा संदेश है वो है यहाँ आने वाले जितने भी विजिटर्स हैं वो प्रमुख स्वामी के परोपकार का जो मैसेज है उसको अपने साथ ग्रहण करके जाएं। प्रमुख स्वामी ने खुद अपना पूरा जीवन जो है वो लोगों की सेवा में खपा दिया। 24 घंटे वो सिर्फ परोपकार के लिए जिए, लोग दूसरे लोगों के लिए जिए। और यहाँ पे इनफैक्ट जो उनकी प्रतिमा बनी हुई है उस पर उसी के पास एक 24 घंटे का उनकी दिनचर्या का एक टाइम लैप्स बनाया हुआ है और बताया गया है कि कैसे पूरे साल वो अपने दिन के हर घंटे को लोगों की सेवा में खपा देते थे। ये प्रसंग बड़ा मार्मिक है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 1983 का ये प्रसंग है जब उन्हें खुद हार्ट अटैक आ गया था। करीब 4-4:15 का वक्त था, लेकिन बड़ौदा में थे वो उस टाइम और एक भक्त को उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनके घर जो पारायण चल रहा है उसमें वो जरूर पहुंचेंगे। हॉस्पिटल जाते वक्त वो पहले भक्त के घर पर गए, पारायण में भाग लिया और फिर अपने इलाज के लिए गए। यानी उनके लिए अपना क्रिटिकल होने से ज़्यादा ज़रूरी था भक्त के यहाँ पहुँचना। आप देखिए शाम 5 जब वो योगासन वगैरह करते थे तब किसी एक युवक से उनकी मुलाकात हुई। देखिए यहाँ पे उसकी तस्वीर भी लगी हुई है। उस युवक को बहुत शांति से उन्होंने सुना और उसकी एडिक्शन की जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया। और यहाँ बताया भी है कि ऐसे करीब 40 लाख से ज़्यादा लोगों का को व्यसन से उन्होंने मुक्त किया है अपने पूरे जीवन काल के दौरान। तो यहाँ आप देख सकते हैं जिस प्रकार का ये एक भव्य
प्रतिमा के आसपास आप देख सकते हैं जो ये पूरा एक क्लॉक के फॉर्म में बताया हुआ है कि पूरे दिन में जो 24 घंटे हैं उस दौरान वो किस प्रकार से अपना हर घंटा व्यतीत करते थे लोगों की सेवा में। और ये अपने आप में काफ़ी एक प्रेरणादायी संदेश देता है यहाँ आने वाले लाखों जो भक्त आएंगे यहाँ पे उनको। और इस पूरे उत्सव का जो एक सबसे बड़ा मोटिव है वो भी यही है कि आज के समय में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों के अंदर फिर वही परोपकार की जो भावना है उसको जगाने की,